आपातकाल के दौरान केंद्र के आदेश पर इनकम टैक्स से लेकर सेना ने 1976 में जून से नवंबर तक खंगाला था किला। 5 महीने चली थी जयगढ़ में खजाने की खोज। दावा था अरबों का माल छुपा हुआ है। इंदिरा सरकार ने कहा था सिर्फ 230 किलो चांदी ही मिली। देश के इतिहास के काले अध्याय यानी आपातकाल ने जयपुर की शान कहे जाने वाले जयगढ़ किले का एक राज भी समेट रखा है। इसी नवंबर महीने में उस खजाने की खोज को 41 साल पूरे हो रहे हैं जो इंदिरा गांधी ने जयगढ़ के किले में करवाई थी। 10 जून 1976 को शुरू हुए खोज नवंबर 1976 में खत्म हुई। आधिकारिक तौर पर तो यह खोज असफल करार दी गई, मगर कयास ये भी लगाए जाते हैं कि खोज खजाना मिला और ठिकाने भी लगा दिया गया। आखिर क्यों, कब और कैसे शुरू हुआ ये तलाशी अभियान? कौन थे इसे आगे बढ़ाने वाले और क्यों ये तलाश बंद कर दी गई? आज भी खजाने की इस खोज पर रहस्य बरकरार है। खोज के 41 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। इमरजेंसी के दौरान जयगढ़ में जहां खुदाई हुई वहां आज ताले लगे हैं। 1727 में रखवाई गई थी 128 करोड़ की दौलत। हमने जो दस्तावेज आयकर विभाग को दिए उनमें से उस समय के सिक्के 5 करोड़ 93 लाख के अलावा 8 करोड़ 51 लाख 31 हजार 30 मोहरे और 31 करोड़ से अधिक मूल्य के जवाहरात का जिक्र वर्ष 1727 का है। मोटे अनुमान के अनुसार तब 128 करोड़ रुपए की दौलत रही होगी। सुदर्शन, नटांग, ख्वास, बालाबख्श के पोते। सेना भी लगाई, फिर वहां कुछ खास नहीं मिला। तलाशी में आयकर विभाग के अलावा भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग और इसके बाद सेना की 37वीं इंजीनियर्स की बटालियन को लगाया गया। सेना के लौटने के बाद केंद्र ने कहा कि इस तलाश में खजाने के नाम पर 230 किलो चांदी और चांदी का सामान, 87 तलवारें, 125 खंजर, कुछ पुराने सिक्के मिले। यह सारा सामान सेना दिल्ली ले गई। ख्वास बालाबख्श के परिवार से मिले थे दस्तावेज। कभी सवाई माधो सिंह के विश्वास पात्र रहे ख्वास बालाबख्श के परिवार ने आपातकाल के दौरान आयकर विभाग को वो बीजक यानी नक्शे मुहैया करवाए थे जिनमें जयगढ़ के खजाने छिपाए जाने का जिक्र था। इन्हीं बीजकों के आधार पर किले में विभिन्न स्थानों पर खुदाई हुई। खोज के लिए जयगढ़ को बनाया राष्ट्रीय स्मारक। 25 फरवरी 1976 को केंद्र सरकार ने जयगढ़ किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। इससे ये किला सीधे तौर पर पूर्व राज परिवार के हाथ से निकल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन गया था। इससे केंद्र सरकार के लिए जहां खजाने की खोज आसान हुई, मोती डूंगरी के लॉकर्स में मिला था 8.5 क्विंटल सोना। गायत्री देवी ने खुलकर आपातकाल का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें और ब्रिगेडियर भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद आयकर विभाग ने पूर्व राजघराने की संपत्तियों मोती डूंगरी, सिटी प्लेस, रामबाग प्लेस, 22 सिविल लाइंस पर छापा मारा। मोती डूंगरी के लॉकरों से विभाग को 8.5 क्विंटल सोना मिला। इसे पूर्व राज परिवार ने निजी संपत्ति दर्शाया था। इसे ये कहते हुए जब्त किया गया कि इस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। यहीं से इन कयासों को बल मिला कि असली खजाने तो जयगढ़ किले में छुपाकर रखा। इंदिरा ने कहा बड़ा खजाना नहीं मिला, फिर भी राजमार्ग बंद करवा दिल्ली भेजे गए थे सेना के ट्रक। खुद संजय गांधी आए थे जयपुर। खुदाई के दौरान किसी को भी नहीं दिया गया था किले में प्रवेश। क्या मिला, कितना मिला, इस पर सिर्फ सरकार का बयान ही दस्तावेज। जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद केंद्र सरकार ने भले ही ये कहा हो कि कोई खजाना नहीं मिला, मगर जो सामान बरामद बताया गया उसे जिस तरीके से दिल्ली भेजा गया वे कई सवाल छोड़ गया। आपातकाल के दौरान स्वर्गीय संजय गांधी के नाम की तूती बोलती थी और जयपुर में यह बात आम हो चली थी कि संजय गांधी की निगरानी में सब कुछ हो रहा है और गड़ा हुआ धन इंदिरा गांधी ले जाएगी। एक बार संजय गांधी अचानक अपना छोटा विमान उड़ाकर संगानेर हवाई अड्डे पहुंचे। तब अफवाह फैल गई कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और संजय गांधी विमान लेकर जयपुर दौलत बटोरने पहुंच गए हैं। सेना के आला अफसर 1-2 बार निरीक्षण के लिए जयगढ़ आए और आसपास हेलीकॉप्टरों से लैंडिंग की तो यह अफवाह भी फैली कि जयगढ़ में दौलत मिल गई है और सेना के हेलीकॉप्टर इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आदेश पर माल दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं।
खुदाई पूरी होने के बाद यह बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला। सेना ने इस सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाई और उसके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। जब ट्रकों का काफिला दिल्ली लौटने लगा तो नए सिरे से अफवाह फैल गई कि जयपुर दिल्ली का राजमार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और सेना के ट्रकों में जयगढ़ का माल छुपाकर ले जाया गया। भुट्टो ने मांगा था पाकिस्तान का हिस्सा। अगस्त 11, 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि आपकी सरकार जयगढ़ में खजाने की खोज कर रही है। इस बाबत पाकिस्तान अपने हिस्से की दौलत का हकदार है। इस कारण है कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन से पूर्व के समझौते के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा था कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है उसे वह बगैर किसी शर्तों के दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अगस्त में आई भुट्टो की चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद आयकर, भू सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य विभिन्न विभागों को जब खोज में कोई सफलता नहीं मिली तो इंदिरा गांधी ने खोज का काम सेना को सौंप दिया। लेकिन जब जयगढ़ से सेना भी खाली हाथ लौट आई तब इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा है। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में खजाने नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिली। लेकिन अरबी पुस्तक तिलिस्मात ए अम बेरी में लिखा है कि जयगढ़ में 7 टांकों के बीच हिफाजत से दौलत छिपाई गई थी। शायद इसी कारण के हवाले से भी पाकिस्तान ने दावा किया होगा। खवास जी के पास था बीजक, जिसके आधार पर चला खोज अभियान। 28 जुलाई 1948 को बाला बख्श की 92 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई और बीजक और दस्तावेज उनके पुत्र लेखराज और गेगराज के पास रह गए। इसके बाद गेगराज को परिवार में ही एक गौरीशंकर के घर गोद चले गए थे। पुत्रों महेश कुमार, जय सिंह, गिराज, श्याम सुंदर और सुदर्शन के पास ये दस्तावेज रहे। सुदर्शन टांग के अनुसार उन्हें बड़े भाई जय सिंह को कोटा में रहकर पत्थर की खान चलाने कभी किसी वकील को इस प्रकार के दस्तावेज उनके पास होने का जिक्र किया होगा। इसके बाद गुप्तचर एजेंसियों उनके पीछे लग गई और एक दिन पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले गई। पूछताछ के दौरान बीजक उनके पास होगा जैसिया ने स्वीकार किया और उसके बाद उसकी फोटोकॉपी गुप्तचर एजेंसियों को सौंप दी। इस बीच यह पता चला कि जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किस्तूरचंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज जो संभवतः चमड़े पर लिखे गए थे जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बाला बख्श के परिवार के पास गए बीजकों में थे। सुदर्शन टांक बताते हैं कि जयगढ़ में खजाने की खोज के समय आयकर अधिकारी आयुक्त जय कालरा जय सिंह को जयगढ़ के भीतर ले जाते और जय सिंह के बीजक के अनुसार खजाने की खोज होती। किले के अंदर सभी का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जयपुर के पुराने बासिंदे और नवाब साहब की हवेली के मालिक त्रिलोकी दास खंडेलवाल को उनकी आयकर आयुक्त कालरों से घनिष्ठता के कारण खोज और खुदाई के दौरान किले के अंदर जाने का कई बार मौका मिला। 1726 में बना था जयगढ़ दुर्ग। 6 साल के लिए रहा था राष्ट्रीय स्मारक। जैसे द्वितीय में 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। आजादी के बाद भी यह राज परिवार की संपत्तियों में ही शुमार रहा था। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 में यह किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पंजीकृत करा दिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया। जयगढ़ में खोज और खुदाई की खबरें देने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा बताते हैं कि आपातकाल में जबकि राजनीतिक या सरकार विरोधी कोई खबर कोई अखबार नहीं
छाप सकते थे, उस समय जयगढ़ संबंधी खजाने की खोज की अफवाहों से भरी खबरों को पाठकों ने पूरा जायका लेकर पढ़ा। ये खबरें उस वक्त भी आम थी कि भले ही पूर्व राज परिवार के खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, मगर जवाहरात तब भी सुरक्षित थे। मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। कानोता के जनरल अमर सिंह की डायरी में भी लिखा हुआ है कि मानसिंह ने जयगढ़ के किलेदारों को बदल दिया। इतिहासविद डॉक्टर चंद्रमणि सिंह सवाई मानसिंह की प्रशंसा में कहती हैं कि भारत सरकार से हुए कवेनेंट के दौरान मानसिंह ने चतुराई से इस पूरी दौलत को राज परिवार की निजी संपत्ति बताया।